सात भाई और दादाजी का रहस्यमयी खजाना। एक सुंदर गांव में सात भाई रहते थे और उनके साथ उनके बूढ़े समझदार दादाजी। सातों भाई हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और उनमें कोई विशेष सद्गुण या कौशल नहीं था। वे कोई काम नहीं करते थे और हर समय एक दूसरे को दोष देने में लगे रहते थे। दादाजी यह सब देखकर चिंतित थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब इन बच्चों को एक बड़ा सबक सिखाने का सही समय आ गया है। एक दिन दादाजी ने कहा, मेरे पास एक खजाना है, लेकिन तुम सातों को मिलकर इसे ढूंढना पड़ेगा। सातों भाई तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें खजाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने दादाजी से कहा, दादाजी, हमें कुछ तो सुराग या संकेत दे दीजिए, जिससे हम खजाना ढूंढ सकें। दादाजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें संकेत के रूप में एक नक्शा दूंगा, फिर भी हर कदम पर तुम्हें अपनी बुद्धि और गुणों का इस्तेमाल करना होगा। यही तुम्हारा असली रास्ता है। दादाजी ने उन्हें पुराना नक्शा दिया। पहला निशान था गांव के पुराने तालाब के पास एक पेड़, जिसमें खजाने की दिशा छिपी थी। पहले भाई ने पेड़ की जड़ों की धीरे धीरे जांच की। धैर्य के बिना वो संकेत को समझ नहीं सकता था। इससे उसने सीखा कि जल्दबाजी से सफलता नहीं मिलती। दूसरे भाई ने जमीन पर बिखरे छोटे निशान देखे। उसने ध्यान से उनका अध्ययन किया और पाया कि छोटा संकेत भी बड़ी सफलता की कुंजी हो सकता है। तीसरे भाई ने देखा कि अकेले खोदने से कुछ नहीं हो रहा। उसने बाकी भाइयों को बुलाया और सभी ने मिलकर काम किया। इससे उसने समझा कि सहयोग से कठिन काम भी आसान हो जाता है। खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें एक पुराना, धूल भरा कमरा पार करना था। चौथे भाई ने डर के बावजूद आगे बढ़कर रास्ता साफ किया। इससे उसने सीखा कि साहस के बिना कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता। कमरे में एक पहेली लगी थी, जो संदूक तक पहुंचने का रास्ता बताती थी। पांचवें भाई ने सोच समझकर उसे हल किया। इससे उसने जाना कि बुद्धि और समझदारी से हर बाधा पार की जा सकती है। सातों भाई मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन समय समय पर असमंजस होता रहा। छठे भाई ने टीम को दिशा दी और काम बांटा। इससे उसने समझा कि सही नेतृत्व से टीम हर चुनौती पार कर सकती है। सातवें भाई ने सभी को समय पर कार्य करने और नियमों का पालन करने की सलाह दी। इससे पता चला कि अनुशासन और संयम ही सफलता की नींव है। अंत में उन्होंने मिलकर संदूक खोला। संदूक में सोना चांदी नहीं थी, बल्कि एक चिट्ठी और दादाजी की मुस्कान थी। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारा असली खजाना रुपया, पैसा और सोना चांदी ही नहीं, इससे अधिक तुम्हारे भीतर मौजूद सद्गुण भी है। तुम्हारे अंदर अब ये 7 गुण विकसित हुए हैं: धैर्य, ध्यान, सहयोग, साहस, बुद्धि, नेतृत्व और अनुशासन। यही तुम्हारा असली खजाना है। सातों भाइयों को समझ आ गया कि असली ताकत गुणों और एकता में होती है। उस दिन के बाद वे हमेशा मिलकर रहते थे और हर मुश्किल काम में सफल होते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि असली खजाना रुपए, पैसे, सोने चांदी से कहीं बढ़कर सद्गुण और कौशल होते हैं। मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर चुनौती हमें बेहतर इंसान बनाती है।